कोरोना महामारी के बीच बिहार में विधानसभा को चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अब चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। बांके-बाजार के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रवि कुमार भास्कर से आज हम जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है। बिल्कुल ही आपने लाजमी सवाल और बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। आने वाले चुनाव में बेशक कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और कांग्रेस पार्टी की ही पूरे देश में फतह, पाँचों के 5 राज्य जो केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु और असम, बंगाल में होने वाले हम चुनाव जीतेंगे। हमारी पार्टी सीट्स पर रहेगी। बेशक आपका मानना है कि कांग्रेस का परचम लहराएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, जबकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ तृणमूल कांग्रेस शासन कर रही है। केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और यहाँ पर आपको पिछले विधानसभा चुनाव बिहार में जहाँ पर हुआ था वहाँ पर भी कांग्रेस राजद को गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। उसके बाद आपका कैसे अनुमान है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? ज़रूर कांग्रेस की सरकार बहुत ही दशकों से बंगाल में नहीं रहा है, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार जो बीजेपी की है, पूरा जनता त्राहिमाम हो रही है। आज हमें बहुत शर्म लगता है कि देश में ये आज किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वह जो है केवल कुर्सी की सरकार हो गई है। किसानों की सरकार पहले होती थी देश में, किसानों के ऊपर उनके लिए बिल लाया जाता था, उनके तो तरक्की और प्रगति की बातें होती थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की ये तानाशाही सरकार, अमित शाह, पूरा कारपोरेट की सरकार बन गई है और हर जगह से गरीब जो भारत में आज भी लगभग 80% यहाँ के लोग गरीबी रेखा के से जूझ रही है। तो इन सारे राज्यों में यही वजह है। और ममता बनर्जी जो लगभग 1 दशक से ऊपर से भी वहाँ राज कर रही है। आप देख रहे हैं कि बंगाल में किस तरह से आए दिन बलात्कार, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के मुद्दे हैं जिस पर ममता बनर्जी हैंडल करने में नाकाम हो रही है। तो वहाँ अब जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस ही लोगों को सेवा नीचे से ऊपर स्तर तक दे सकती है और सही शासन की सरकार कर सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी भी लगातार कैंपेन कर रही है। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँच रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह गए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कैंपेन हुआ और ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी यहाँ पर खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। उस पर आपका क्या लगता है? सारा जनता देख चुका है अब देश में। जैसे पिछले चुनाव में आप देखे बिहार में कि 32 हेलीकॉप्टर, एक छोटा सा कार्यकर्ता जो अभी हाल के ही में एक 32 वर्ष का लड़का तेजस्वी यादव जो उभरा राजद पार्टी से, उनके पीछे 32 हेलीकॉप्टर लगाए और नरेंद्र मोदी, खुद अमित शाह और पूरे के पूरे भाजपा नेता यहाँ पर कंपेनियन सांसद कर चुके। लेकिन उनको क्या हुआ? आपने देखा कि उसको ज़बरदस्ती उनको 19 सीटों पर हराया गया। आपके अगर 5 वोट से कैंडिडेट जीत रहे हैं बीजेपी और जदयू के, तो उनको रिकाउंटिंग नहीं कराया गया। 700 वोट से जीत रहे हैं राजद के, तो उनके कैंडिडेट को रिकाउंटिंग कराकर ज़बरदस्ती हराया गया। आप मगध में ही देखें, अनिल शर्मा को ज़बरदस्ती विजयी घोषित किया गया। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम आपके अनुसार है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी? जी बेशक, और लाजमी है। वहाँ चुनाव हम लोग जीतेंगे, हमारी पार्टी जीतेगी और पूरी कोशिश है। और वहाँ की जनता आपकी मन बना चुकी है और जनमत कांग्रेस के ही पक्ष में है, वहाँ जहाँ जो साफ झलक दिख रही है। लेकिन सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस मान रही है कि इस बार लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी से ही तृणमूल कांग्रेस को टक्कर मिलेगी। ये इस पर आपको क्या लगता है? दोनों पार्टियां बैकग्राउंड हो चुकी है, काफ़ी लड़ाई से दूर चले जा चुके हैं और जनता दोनों को ही शासन देख चुकी है और दोनों का कार्य भली भांति देख रही है, परख रही है। और अब उन दोनों की सरकार से केंद्र और राज्य में दोनों से उब चुका है। उनके काम से नहीं कहीं विकास दिखता है और नहीं कहीं शासन पर कहीं प्रतिबंध दिखता है। शासन बेलगाम है, वहाँ पर ही जो मन हो रहा है वो लोग कर रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चला रहा है, लोग डकैती हो रहे, बैंक लुटा रहा है। यहाँ पर माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। तो तमाम तरह से अब जनता समझ चुकी है कि जो जनता की जो है जन कल्याण जो है हर तरह से प्रशासन मुहैया कौन अच्छा से कर सकता है, जन सेवा कौन कर सकता है। अब इसलिए जनता में भय का माहौल है बीजेपी से, तो दिखावट है। चूँकि बीजेपी आप जान रहे हैं कि सांप्रदायिकता पार्टी है, यह सांप्रदायिक करने में विश्वास करती है और लोगों को धर्म के मामलों में उलझा करके विकास की बातें नहीं करती है। कभी राम मंदिर करती है
है तो कभी हनुमान जी का नाम पर राजनीति करती है। तो तरह तरह के धर्म से रोटी थोड़ी मिलता है, पेट थोड़ी भरना है। पहले पेट भरेगा तब हम धर्म और मुद्दा और सारी चीज़ों की बात करेंगे। एक मुस्लिम नेता हैं पश्चिम बंगाल के अब्बास सिद्दीकी, जिन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया है, और तृणमूल कांग्रेस के मेदिनीनगर क्षेत्र के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में शामिल होना, दोनों पार्टी को कितना लाभ होगा, क्या लगता है दोनों से मिलने से? इन सारी छोटी मोटी सब बातों से कुछ भी वहाँ कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस वहाँ बीजेपी की फतह लहरा रही है और आगामी आप देखिएगा 2021 में चुनाव जो है आपके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा। पश्चिम बंगाल के अलावा केरल, पुडुचेरी, असम और तमिलनाडु में चुनाव होना है, वहाँ पर क्या परिणाम हो सकता है आपके अनुसार? वहाँ भी कांग्रेस सबसे आगे पार्टी बनेगी और हमारी ही सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे बांके बाजार कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष अभित कुमार भास्कर। मैं हूं बांके बाजार से राहुल और आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब के बेल आइकन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें। इसी तरह से जुड़े रहें।